नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं मैं ऋतुपर्णा शर्मा 20 साल का युवक नेता जो असम की राजधानी से राजनीतिक वार्ताओं पे अपनी सोच प्रदर्शित करता हूँ। आज की विशेष वार्ता पर्यटक स्थल होनी चाहिए थी जिसे भारत के विशेष पर्यटक की शान होनी चाहिए थी। उस जगह के वापस हो रहे हमलों के बारे में है। सुन के अजीब नहीं लगता जो राज्य हमें लगता था कि वापस उस पे विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, जिस पे हमले होने बंद हो चुके थे, वापस हमले होना शुरू हो चुका है। ये क्यों हो रहे हैं? इस बात की गंभीरता पे कोई नहीं जाता। जब युवाओं का ऐसा हाल हो, तो ये सब होना तो आम ही बात है। माफ कीजिएगा, अमरनाथ यात्रा भारत की एक पवित्र यात्रा है, जो बैसार के एरिया से जाते हुए अमरनाथ तक जाती है, जहाँ हजारों लाखों पर्यटक पैदल चल के भक्ति भावना के साथ ऊपर चले जाते हैं ताकि वो अपने इष्ट देव को अपनी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। वही जगह अगर कुछ आतंकवादी आके मेरे प्रिय भाइयों को जो अपनी भक्ति भाव से वहां पे गए थे उन पे हमला करते हैं, तो मुझे एक इंसान होते के नाते, एक मनुष्य होते के नाते मेरी उस बात पे क्रोध होना व्यक्तिगत या फिर आध्यात्मिक या फिर किसी भी तौर से जायज है। जैसे खबरें आ रही है वैसों में तो इतना पता चला है कि अभी तक 5 लोगों की दयनीय अवस्था हो चुकी है और 20 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबरें तक आ रही है। आज तो सिक्योरिटी फोर्सेस आवाम की रक्षा हेतु उन लश्कर ए तैयबा के उन उन लोगों की आज तो कत्लेआम हो जाएगी, कल भी हो जाएगी, परसों भी हो जाएंगी, पर कब तक? जो भारत को आपने सपना दिखाया था कि कश्मीर स्वर्णिम भूमि जहाँ पर्यटकों की वास होगी, जो कश्मीर विकसित होगा, वो सपना क्या सपना ही रह गया। अंग्रेजी में कहावत है, टू थिंक दैट अ पॉलिटिशियन इज अ गुड पर्सन इज टू थिंक लाइक अ हुकर इज इन लव विथ यू। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि राजनेता पे भरोसा करना भारतीयों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आज की युवा जो भूखी है, जिसके पास कोई जीवनी नहीं है, उस युवा को कुछ चंद रुपयों में इन बाहरी ताकतों को खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो खुद के ही अपेक्ष में हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय कोई भी, एक बात सुन लीजिए। जब युवा के पास अपने आप को खाने के लिए साधन नहीं होता, युवाओं के पास नौकरियां नहीं होती, तो वो ना देश प्रेम, ना देश की अच्छता स्वच्छता या फिर किसी बात पे सोच नहीं पाते। और ऊपर से जब वहाँ पे आपकी भारतीय ब्यूरोक्रेसी बीच में आ जाती है, तब युवाओं का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब युवाएं क्या सोचती है पता है? वो सोचती है कि इस भारत जिसमें मैं अपना जीवनी अच्छे से बिता नहीं सकता, यहाँ की सरकार मेरे साथ नहीं है, यहाँ की आवाम मेरे साथ नहीं, यहाँ की सत्ता विसत्ता या फिर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, तो मैं इस देश के साथ क्यों खड़ा रहूं, इस देश के खिलाफ क्यों ना हो जाओ। उस युवा को एक पल नहीं लगता बदलने में। और वही कहा जाता है ना, जब देश के भीतर ही इतने सारे खतरनाक सोच विचारधाराएं पैदा हो जाए तो बाहरी खतरों से क्या डरना। वही गलत है, वही सत्य है। अगर आपको पसंद नहीं मेरी बातें तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये सत्य है कि अगर आपने आज सिर्फ इन सारों को दंड दे के छोड़ दिया, या आज का किस्सा इस बात पे खत्म हो गया कि ये आतंकवादी थे, बाहर ही किसी कार्य से इस देश की छवि खराब करने आए थे, तो
ये ख़त्म नहीं होगा, ये वापस शुरू होगा। इस बात पे शुरू होगा कि कल वो युवा वापस आएँगे, उनके पास बहुत सारा कारण होगा इस देश के विरोध खड़े होने का, और वो खड़े होंगे इस शासन व्यवस्था के विरोध, फिर होंगे देश के विरोध, और फिर विरोध होंगे आपके। माफ़ कीजिएगा पर ये सत्य है। हर बार ऐसी घटनाएँ वापस होगी और आपको वो सहना पड़ेगा। धन्यवाद, मैं ऋतुपर्णा शर्मा आपसे अलविदा माँगता हूँ।